नहीं, वो लोग जो 90 साल से इस तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, जब गुलाम मुल्क था उस वक्त मुजाहिदीन आज़ादी ने ये पुकार लगाई थी कि हर घर तिरंगा लगेगा, तब ये आरएसएस मुखालफत कर रही थी। उठा लीजिए, रिकॉर्ड उठा लीजिए, अंग्रेजों की लिखी हुई हिस्ट्री उठा लीजिए। आरएसएस के फाउंडर जो उस वक्त के सरसंघचालक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने बाकायदा आह्वान किया था कि देश के हिंदुओं, तुम्हें तिरंगा का बहिष्कार करना है और हर घर में भगवा लगाना है। लाहौर के अधिवेशन में 1929 में ये प्रस्ताव पास हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश का हर देशवासी फहराएगा। तब उस वक्त के आरएसएस के फाउंडर जो उस वक्त के सरसंघचालक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने बाकायदा आह्वान किया था कि देश के हिंदुओं, तुम्हें तिरंगा का बहिष्कार करना है और हर घर में भगवा लगाना है। और वो इतना ही नहीं रुके, फिर उसके बाद एक गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया आरएसएस मुख्यालय में। उस वक्त डॉक्टर हेडगेवार ने ये बात कही कि ये तिरंगा अशुभ है, इसमें 3 है, 3 की का अशुभ गिनती होती है और ये देश की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हम इसका बहिष्कार करते हैं और हम भगवा चाहते हैं। फिर तीसरी बार जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर यह झंडा फहराया जाना था, तब 14 अगस्त के ऑर्गेनाइजर अखबार जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसका संपादकीय में ये बात लिखी गई कि हम इस झंडे का बहिष्कार करते हैं, हम इसको नहीं मानते और इसको हम अधूरी आज़ादी मानते हैं। और यही बात लेकर 52 साल तक उन्होंने तिरंगे का बहिष्कार किया और फहराया नहीं, कभी अपने मुख्यालय में नहीं फहराया। वो तो 2001 में जब 3 नौजवान ज़बरदस्ती घुस गए और उस मुख्यालय पर उन्होंने तिरंगा फहरा दिया, फिर उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उसके बाद फिर उनको अपने आरएसएस को अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी पड़ी, तब जाके तो उनको तिरंगे की अहमियत समझ में आई। यानी वो लोग जो 90 साल से इस तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, जब गुलाम मुल्क था उस वक्त मुजाहिदीन आज़ादी ने ये पुकार लगाई थी कि हर घर तिरंगा लगेगा, तब ये आरएसएस मुखालफत कर रही थी। और आज सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर वही तिरंगा वो हम पे थोप रहे हैं। अरे ये तिरंगा हमारे दिलों में बसता है, हमारी हर एमाल में बसता है। इस तिरंगे को हमने जिया है, हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया है। हम इस तरह के किसी भी प्रतीकात्मक चीज़ों में नहीं शामिल होंगे। हम सही मायनों में अपनी जो मुल्क की आज़ादी की जो 75वीं सालगिरह है, इसको खुशी से मनाएंगे, हर जगह मनाएंगे। और जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, हम हर जो राष्ट्रीय पर्व है उस पर तिरंगा फहराते हैं। इस बार भी हम तिरंगा फहराएंगे। बात 1857 की नहीं है, 1857 से जो फिर जितनी तहरीकें शुरू हुई, चाहे वो रेशमी रुमाल तहरीक हो जिसके बानी मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, जो उसी मदरसे देवबंद से फारिग हैं, जिसके बारे में तरह तरह के आप सवाल सुनते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी इस मुल्क को आज़ाद कराने में। चाहे वो हिंदुस्तान गदर पार्टी हो जो मौलवी बरकतुल्ला भोपाली ने जिसको फाउंड किया, और पहली प्रोविजनल सरकार जो भारत से बाहर जाके अफगानिस्तान काबुल में बनाई, जिसके पहले राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह और पहले प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्ला भोपाली बने, या उसके बाद आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसको लीड कर रहे थे, उसके चाहे कैप्टन अब्बास अली हो, या फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके हाथ में अंग्रेज इस मुल्क की भागदौड़ दे के गए, उस कांग्रेस में भी जो उस कांग्रेस को लीड किया मुसलमानों ने, उसमें जो कुछ नुमाया नाम है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी हों, मौलाना आज़ाद हों, हकीम अजमल खां हों, डॉक्टर एम ए अंसारी हों, या हसन इमाम हों, या फिर आपके मौलाना हसरत मोहानी हो, इस तरह के दर्जनों नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस को लीड किया। लेकिन सर सवाल ये, मैं अभी रुकिए, मैं आपको सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ कि आखिर मुसलमानों का किरदार क्या है। और फिर सिर्फ बात 1947 की आज़ादी तक नहीं है। और ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग के रहते हुए कांग्रेस को लीड कर रहे थे। यानी जो 2 नेशन थ्योरी में यकीन रखने वाले लोग थे, चाहे वो आरएसएस हो, उस वक्त गोलवालकर क्या लिख रहे थे, 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो मुस्लिम लीग ही हो जो 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, उस दौर में भी मुसलमान कांग्रेस को लीड कर रहे थे। मौलाना आज़ाद यहाँ के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद जो इस मुल्क को बनाने में जो कलीदी किरदार अदा किया,
ख़ास तौर से इस मुल्क की जो आज पूरी दुनिया में इज्जत है वो इसके प्रोफेशनल्स की वजह से है। और वो प्रोफेशनल कौन है? वो प्रोफेशनल वो हैं जो मौलाना आज़ाद ने जिन इदारों को बनाया, चाहे वो IIT हो, IIM हो, एम्स हो या और लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट हो, वो सारे इदारे मौलाना आज़ाद की देन है और उसके बाद प्रोफेसर हुमायूं कबीर की देन है। यानी उस वक्त जो शुरू के 10 साल में इस मुल्क की जो बुनियाद रखी तालीमी तौर पे वो एक मुसलमानों ने रखी। तो सवाल अब ये है कि अगर मुसलमानों की इन कुर्बानियों को अगर हम अपनी नई नस्ल को नहीं बताएंगे तो जिन लोगों के हाथ में इख्तिदार है आज, जिनका कोई रोल नहीं है हिंदुस्तान की आज़ादी में, यहाँ तक तो रोल है कि जब अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे या असहयोग आंदोलन की मुखालफत कर रहे थे या वो कहीं किसी वजह से जेल में डाल दिए गए तो माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि उनमें से एक भी आदमी जंग मुजाहिदीन आज़ादी की सफ़ में खड़ा हुआ था। तो ऐसे वक्त में हमें ये बात बताना ज़रूरी है, आम आवाम को बात बताना ज़रूरी है कि आखिर इस अजीम मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों का क्या किरदार है। और उस आज़ादी के बाद से जो आज तक जो चला आ रहा है, चाहे मौलाना आज़ाद के बाद ब्रिगेडियर उस्मान हो, मीर अब्दुल हमीद हो, APJ कलाम हो, या जो मौजूदा दौर में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खिदमत कर रहा है जो शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर अकेला विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और ऐसे संगीन हालात में निभा रहा है, तो ऐसी खिदमत करने वाली कौम को कोई हुब्बुल वतनी पर सवालिया निशान लगाए। इसलिए हमने ये अभियान चलाया है, इसलिए हमारा ये जो पूरा वक्तव्य है ये इस रोशनी में। लेकिन सर आप पे ये आरोप लगता है कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, जैसे जंग आज़ादी में सिर्फ मुसलमान ही ने नहीं हिस्सा लिया था, सभी धर्मों के लोगों ने लिया था, लेकिन आप सिर्फ मुसलमान को ही क्यों ये दिखाना चाह रहे कि जंग आज़ादी मुसलमान ये इतना थे और धर्मों के लोग? इसमें कोई दो राय नहीं कि जंग आज़ादी में सब ने हिस्सा लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी। आप तारीख उठा लीजिए, रिकॉर्ड उठा लीजिए, अंग्रेज़ों की लिखी हुई हिस्ट्री उठा लीजिए, जितनी मुसलमानों में और मुसलमानों में भी उलेमाओं ने, यानी मदरसा से पढ़े हुए लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उससे 1/10वां हिस्सा भी लोगों ने और ने कुर्बानी नहीं दी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की इतनी बड़ी कुर्बानी को कम से कम नज़रअंदाज तो मत करिए। और ख़ास तौर से हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम इस बात को प्रोपगेट करें, आम आवाम तक पहुँचाएँ, ताकि जो मौजूदा दौर में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमान देशभक्त नहीं है, लेकिन सर 75 साल वो खत्म हो। 75 साल के बाद भी अब मुसलमान ये कह रहा है कि हम देशभक्त हैं, उसको साबित करना पड़ रहा है, तो चूक किससे हुई? देखिए, 75 साल जिन लोगों ने सरकारें चलाई हैं, जिम्मेदार वो हैं कि आखिर उन्होंने इस तारीख को क्यों बदलने दिया, क्यों ऐसा माहौल बनाया। लेकिन कसूरवार कम हम भी नहीं हैं। एज ए कौम, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को आम आवाम तक पहुँचाते। हमने उस सिलसिले में क्या किया, अगर हमने नहीं किया तो अब करना चाहिए हमें। तो उसी में हम सिलसिले में आज ये हम अपना अभियान शुरू कर रहे हैं कि जंगे आज़ादी के जो मुजाहिदीन हैं उनके बारे में आम आवाम को पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी आने वाली नस्लों को भी बता सकें।